अरुण गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने हाथ खड़ा किया था। देखिए, मैंने मैस्लो की थ्योरी मैनेजमेंट में पढ़ी है, जी साइकोलॉजी में पढ़ी है, साइंस में पढ़ी है और जी इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। जी लेकिन आपने जो स्पिरिचुअलिटी का जो डायमेंशन मुझे बताया दो जी दिनों में, जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या ये एक उम्र में ही समझ में आता है या छोटी उम्र में भी कोई समझ सकता है? जैसे मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जो है इसके बारे में समझे। भाई उसका उसका जीवन है, लेकिन मैं चाहता हूं वो अपनी, मतलब समझिए 25 साल का है, क्या वो समझ पाएगा? क्या ये ज्ञान सिर्फ एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ही समझ में आ पाता है? दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गए। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। स्टीव जॉब्स 64 के उम्र में गुजरे, उन्होंने बहुत कुछ किया। उम्र का कोई पैमाना नहीं है जहां पे आप अचीव कर सकते हो। यस क्या ये पर्टिकुलर मतलब ये जो अचीवमेंट है उनको कैसे अपने आप में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था जल्दी मिला? कुछ लोग मरने तक ये नहीं कर पाते। तो जी इसके लिए आप क्या बता सकते हैं? जी अरुण जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एक ऐसे व्यक्ति से ये कमेंट्स मिलना इस वर्कशॉप से संबंधित, जिन्होंने ये थ्योरी, जिन्होंने ये वर्कशॉप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग जीवन के मुकाम पे पहले अटेंड किया है, समझा है और गहराई से समझा है, समवन एज मैच्योर एज यू। तो आपका पहला तो ये प्रश्न था कि एज जरूरी है क्या इस गहरी समझ के लिए? नहीं, एज की कोई भी बार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। देर आर सो मेनी फैक्टर्स। अब जब हम इसकी चर्चा करने लगते हैं अरुण जी, तो वी आर मूविंग इन टू ऑकल्ट समहाउ, वी आर मूविंग इन टू समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, we are moving into something that our masters, our rishis have said. हम सबकी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जो जन्मों जन्मों के अनुभवों से गुजरते हुए हम अपने साथ कैरी करते हैं और लेकर के पैदा होते हैं। तो समवन लाइक विवेकानंदा एट सच एन अर्ली स्टेज, उनकी इतनी लगन, उनको एक गुरु की खोज, एक गुरु की चाहत, फिर गुरु के कार्य में पूरा जीवन उनका समर्पित हो जाना, ये प्रारब्ध है। ये बहुत सारी मैच्योरिटी पिछले जन्मों के अनुभवों से लेकर पैदा हुए एक व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना है। अन्यथा इस जगत में हजारों लाखों लोग हैं जिनके बाल में कभी जू नहीं रेंगती, जिन्हें गुरु शब्द भी आज गाली जैसा लगता है, जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई संबंध नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहुत ही बेसिक नीड्स जो है उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अगर फर्क कोई है तो फर्क मैच्योरिटी का है। एक व्यक्ति कम उम्र में ज्यादा मैच्योर है, एक व्यक्ति बहुत अनुभव के बाद भी, बहुत एक्सपीरियंस के बाद में भी इमेच्योर रह जाता है। यक्ष प्रश्न का एक उदाहरण हमें देखने में आता है। युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करता है, जो पहले भाइयों से भी कर चुका है और वो सब मूर्छित हो चुके हैं, वो उत्तर नहीं दे पाते। युधिष्ठिर सही उत्तर देने से अपने भाइयों को उससे मुक्त करा कर लेके जाते हैं। तो एक यक्ष प्रश्न था कि इस जगत में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? उसका जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने अनुभव से भी नहीं सीखता। उम्र का अर्थ है, एक तो सिर्फ उम्र बढ़ गई, जरूरी नहीं कि अनुभव भी हो।
दूसरी बात, अनुभव भी है और बहुत अनुभव है और उसके साथ उम्र है, तो भी श्योरिटी नहीं है कि मैच्योरिटी हो। कारण क्या है उसका? अनुभवों से हमने सीखा या नहीं सीखा, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति कौन है? जो दूसरों के अनुभव से भी सीख लेता है। एक साधारण बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, लेकिन प्रज्ञावान, जीनियस जिसे हम कहें, हु इज अ जीनियस, हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड हु इज अ डफर? Duffer is the one who doesn't learn from his own experiences. Intelligent is the one who learns from his experiences. A highly intelligent person is one who learns with very minimum of experience. And a genius is one who learns from other people's experiences also. वो दूसरा का जीवन देखकर, दूसरे के अनुभव से भी सीख लेता है कि सब मिलने के बाद भी हाथ खाली के खाली रहते हैं। अलेक्जेंडर की स्टोरी हम सब ने पढ़ी है, लेकिन कितने लोग गहराई से इसे समझ पाते हैं? वो जो अलेक्जेंडर ने जीवन के अंत में जो संदेश दिया, अपने हाथ खुले छोड़कर, कि आफ्टर हैविंग एवरीथिंग आई एम लिविंग एम्प्टी हैंडेड, फिर भी हाथ मेरे खाली हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति जीतेगा, बहुत कुछ अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा और पाएगा, फिर भी मेरे भीतर एक खालीपन है। लेकिन एक जीनियस है, उसके लिए एक अलेक्जेंडर पर्याप्त है। उसके लिए ये देख लेना काफी है कि बच्चे बाप को भी कैसे सड़क पे छोड़ देते हैं धन की खातिर, और सब होने के बावजूद हम खाली बने रहते हैं, हम भिखारी बने रहते हैं। तो जो डिफरेंस है वो प्रज्ञा का है, वो मैच्योरिटी का है, वो गहरी समझ का है। और गहरी समझ कैसे उत्पन्न होती है, उसका सूत्र मैं आपसे कह देता हूं। गहरी समझ विकसित हो सके उसके लिए अनिवार्य है अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव तो सबको हो रहे हैं। फिर क्यों ऐसा है कि एक ही अनुभव से गुजरकर एक व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है और एक व्यक्ति डफर ही बना रहता है और उन्हीं अनुभवों की पुनरुक्ति में लगा रहता है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? That secret ingredient is awareness. So experience plus awareness is equal to maturity. Experience plus unawareness is equal to immaturity. तो जो अनुभवों से होश पूर्वक गुजर रहा है, जो अनुभवों के बाद कभी वक्त निकालकर थोड़ा स्वाध्याय भी करता है, थोड़ा समझने की कोशिश करता है कि मुझे क्या मिला, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। और ये कब संभव होगा? अगर होश होगा। अगर कोई सपने आंखों में लिए, उम्मीद सांसों में लिए, कोई सिर्फ भविष्य की चिंता में अनुभवों में से गुजरता जा रहा है कि भविष्य में यह मिले, वह हो, वह हो, अनुभवों से गुजरता जा रहा है, और जब उन अनुभवों से गुजर रहा है वहां कोई उसका होश नहीं, वहां वो मौजूद नहीं, यह अनुभव से कभी सीख नहीं पाएगा। विल गो ऑन रिपीटिंग। सो कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन कि मेरा बेटा 25 साल का है, मैं मेरी तरफ से क्या उपाय कर सकता हूं, या ऐसा कौन सा साधन है जिससे कम उम्र वाला व्यक्ति भी उस गहरी समझ को अपने भीतर विकसित होने दे सके? तो हमें उनको सिखाना क्या है? दो ढंग है, हमारे शास्त्रों ने जो तरीके दिए हैं, दो तरीके दिए हैं। एक है कथाएं, याद रखना, राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, यह कथा होती है, वह कथा होती है। तो
कथाएं जो हैं यह हमें प्रेरणा स्रोत की तरह काम करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी ऐसा कुछ जीवन जी सकें जैसे इन लोगों ने जिया जिनकी कथाएं कही जा रही हैं। जिसे हम साधारण भाषा में अब कथा ना कहें, हम कह दें ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, जीवनी, जीवन चरित्र। So now people can study Stevie Jobs, people can read about Maslow, people can read about Bill Gates, people can read about Warren Buffett, people can read about Nanak, about Kabir। संतों के भी, मतलब स्पिरिचुअल जगत में जिन्होंने कमाया, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और संसार में जिन्होंने कमाया उनके बारे में भी पढ़ सुन और समझ सकते हैं, दोनों दिशाओं में। तो इससे सिर्फ प्रेरणा मिलती है, लेकिन प्रेरणा अकेली पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कुछ एग्जाम्पल्स हों हमारे सामने, क्योंकि हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। जरूरी है कि हमारे प्रेरणा स्रोत हों, क्योंकि वो हमें, हम जहां खड़े उससे हम और ज्यादा विकसित हो सकते हैं, यह हमारी संभावना है, ऐसा हमें एहसास दिलाते हैं। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है होश, हाउ टू कल्टीवेट दिस अवेयरनेस, यह महत्वपूर्ण है। तो हमारे शास्त्रों में एक तरफ कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो बहुत बार कल्पनाएं लगती हैं, बहुत बार झूठी भी लगती हैं, भरोसा हो जाए तुरंत ऐसी नहीं लगती, डजेंट मैटर। एक तरफ कथाएं हों और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल उपाय हों, जो हमारे शास्त्र कहते हैं साधना, संकल्प को कैसे जगाना, होश को कैसे बढ़ाना, इस जगत को किस भांति देखना। अब देखें, योग हो, तंत्र हो, वो रास्ता पतंजलि का हो कि बुद्ध का हो कि नानक का हो, हमेशा जो शुरुआत है वह स्वाध्याय से होती है। वह जो है जैसा है उसके प्रति और होशपूर्ण और छोटे छोटे बदलावों से होती है। तो जैसे यम नियम पतंजलि कह रहे हैं, आसन तो बहुत बाद में, प्राणायाम बाद में, अब धारणा ध्यान समाधि तो अंत में रखा। शुरुआत कहां से कर रहे हैं? यम और नियम से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव कैसे हम लाएं, ये जीवन बेहतर कैसे हो, जीवन में मैच्योरिटी कैसे आए, हमारी आंखें कैसे खुलना शुरू हो, राइट। तो दोनों हिस्से हैं। तो इन्हें हमारे जो ऋषियों ने या हमारे सदगुरुओं ने दो हिस्सों में बांटा है साधना को भी। एक है अंतरंग साधना, एक है बहिरंग साधना। वो जो अंतरंग साधना है वह धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, लेकिन एक बहिरंग साधना भी है, हाउ टू मेक दिस लाइफ बेटर, मोर ब्यूटिफुल, हाउ टू क्रिएट एनवायरमेंट around us that is conducive to intelligence, to a higher living। तो बहिरंग साधना से शुरुआत हो, धीरे धीरे अंतरंग साधना केवल जब व्यक्ति की रुचि है तब शुरू हो, तब बात बनती है। बहिरंग साधना मेरे देखे अनिवार्य होनी चाहिए, अंतरंग साधना सदा ऑप्शनल, क्योंकि जिसे भीतर प्यास जगी वह अंतरंग साधना में उतरेगा। बहिरंग साधना जो है, जो एक समझ विकसित करने में हमारी मदद करती है, वह सबको सदा उपलब्ध रहनी चाहिए, राइट। सो आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन के यंगस्टर्स को, यूथ को, कम उम्र के बच्चों को यह सौभाग्य कैसे मिले कि उन्हें उन्हीं खड्डों में से होकर, उन्हीं अनुभवों में से न गुजरना पड़े जिनमें से हम गुजर के एक मुकाम पे आते हैं और हमें एक मैच्योरिटी का एहसास होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये मैच्योरिटी जन्मों जन्मों से एक्यूमुलेट हो रही है, दूसरा वो एक्यूमुलेटेड मैच्योरिटी को भी जगाने का उपाय करना चाहिए, उसे प्रैक्टिकली
वो हमारे आचरण में आ सके, हमें वो क्लैरिटी दिखाई दे सके, वो क्लैरिटी हमें मिल सके, उसका भी उपाय जरूरी है। तो वो क्लैरिटी आएगी, मैंने आपसे कहा, एक कथाएं, उदाहरणों से, और दूसरा बहिरंग साधना से।